नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ के 4,500 पदों के लिए आयोजित परीक्षा रद्द। ईओयू ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। प्रदेश में पैक्स के 5वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। 33 जिलों के 1,098 पैक्स के लिए डाले जा रहे हैं वोट। यू विन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को टीके की खुराक देने में बिहार देश भर में अव्वल। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ के 4,500 पदों के लिए आयोजित परीक्षा रद्द कर दी है। समिति ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। इधर आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि परीक्षा के दौरान 3 ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 37 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पटना पुलिस के सहयोग से 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्जाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। इधर ईओयू ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विशेष टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज पटना में मेधा दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2024 के टॉपरों को सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैट्रिक परीक्षा में राज्य भर में टॉप 10 स्थान पाने वाले 51 विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जबकि इंटरमीडिएट के 24 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर प्रतिवर्ष राज्य सरकार की ओर से मेधा दिवस मनाया जाता है। प्रदेश में पैक्स के 5वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान आज हो रहा है। इस चरण में 33 जिलों के 107 प्रखंडों के 1,098 पैक्स के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 21 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उग्रवाद प्रभावित प्रखंडों में दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि शेष प्रखंडों में शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। मतगणना कल होगी। 6 दिसंबर को राज्य में पैक्स चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि यू विन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक संख्या में टीके की खुराक देने में बिहार देश भर में अव्वल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश टीकाकरण में सबसे आगे रहा है। धम्म की शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में थाईलैंड से निकली चौथी मेकॉन्ग गंगा धम्म यात्रा बिहार पहुंच गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कल रात राजभवन में थाईलैंड से आए तीर्थयात्रियों का स्वागत किया और सदस्यों के साथ बातचीत की। श्री आर्लेकर ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया और थाईलैंड में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ 26 दिनों की यात्रा के दौरान थाईलैंड के लोगों की गर्मजोशी और भक्ति का स्मरण किया। इस धम्म यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और थाईलैंड के लोगों को एक साथ लाना है। गया के महाबोधि मंदिर परिसर में आज से 19वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा की शुरुआत होगी। 10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम समेत कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। आज अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के कार्य तेज किए जाएंगे। उन्होंने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभुकों को राशि प्रदान करने के लिए 7 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि जिलों को भेज दी गई है। इस राशि से घर बनाने के लिए लगभग 1900 लाभुकों को 40-40 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 14 प्रमुख कंपनियां 2181 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। साथ ही इस क्षेत्र में राज्य में 4175 नौकरियां भी सृजित होंगी। पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट के दौरान इस संबंध में निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। श्री पासवान ने कहा कि आज केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए की सरकार है। इससे बिहार को विकसित बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार, और दोनों सरकारों के विरोधाभास ने एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिसकी वजह से केंद्र सरकार की परियोजनाओं को राज्य सरकार ने धरातल पर नहीं उतरने दिया और राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। आज ये बातें आप सबके सामने मैं साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग निवेश की सोच के साथ यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है इससे खूबसूरत परिस्थिति और नहीं हो सकती, जिसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन का नाम देते हैं। और हकीकत है, इस व्यवस्था को एक बिहारी होने के नाते मैंने स्वयं महसूस किया कि जब केंद्र की सोच वाली सरकारें राज्य में होती हैं तो वो ईज ऑफ बिजनेस होता है। इस मौके पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने निवेशकों से निवेश की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए आधारभूत संरचना के साथ कच्चे माल भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि सामाजिक उत्थान में दिव्यांगजनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी हम सबों की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने वाली आधारभूत सुविधाओं पर गंभीरता से काम कर रही है ताकि उनके लिए समानता का अवसर उपलब्ध हो सके। इधर समाजसेवी नवल किशोर शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों के सम्मान के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। विश्व विकलांग दिवस, इस अवसर पर सभी दिव्यांगजनों को बधाई देना चाहता हूं इस अवसर का, और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने विकलांगता के स्थान पर दिव्यांग शब्द हम लोगों के प्रयुक्त किया और उसके लिए पूरे समाज के लोगों को प्रेरित किया कि इन्हें दिव्यांग समझा जाए। और हम लोग की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए सरकार प्रयत्नशील है, और हाँ, हम लोग जो एनजीओ में जो लोग काम करते हैं वैसे लोग भी सक्रिय हैं कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं नियोजन की, आवास की, शिक्षा की, उन सभी क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन आए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले में 3 करोड़ 69 लाख रुपए का अनुदान किसानों को दिया गया। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने मेले के समापन के मौके पर कहा कि 200 किसानों के बीच कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान राशि दी गई। उन्होंने कहा कि हमें खेती की नई तकनीकों को अपनाने पर जोर देना होगा। तकनीक अगर हम खुद इस्तेमाल नहीं करें, दूसरे को कहे कि भैया तुम इस्तेमाल करो, तो कौन माने। इसीलिए सभी कृषि पदाधिकारी को ये देखना पड़ेगा कि हमारे खेतों में हम सबसे पहले का यूजर बने। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर में कई प्रकार के नए बागवानी के इक्विपमेंट्स आए हैं जिसमें आम तोड़ने के लिए जो हम लोग गिरा देते थे नीचे, अब उसमें टोकरी में लेने के लिए या किसी प्रकार की जो छटाई करते हैं उसके लिए अच्छे उपकरण आए। वीडिंग मशीन कई नई आई है, फसल अवशेष को जो जला देते हैं उसके लिए अच्छी मशीन आई है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने अधिकारियों को धान की खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पटना, मगध, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से KYC कार्य में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने को कहा है।
श्री कुमार ने कहा कि अब तक राज्य भर में 68,473 टन धान की खरीद हुई है। एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 2000 पूर्व सैनिकों को अकादमियों में नियुक्त किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना में एनसीसी कैडेट उत्साह से भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी उन कैडेट्स को प्रशिक्षण भी दे रही है जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। एनसीसी कैडेट्स बढ़ चढ़कर अग्निवीर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे अग्निवीर के लिए हम एनसीसी कैडेट्स जो कि फौज में आना चाहे एनसीसी से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जब ट्रेनिंग के लिए जाए तो एक तरह से सेमी ट्रेंड। अग्निवीर से जो कैडेट 5 साल के बाद कोई दूसरा अपना करियर चुनना चाहे वो उसके पास ऑप्शन रहती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 94 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि चालू वित्त वर्ष में लगभग 15 लाख उम्मीदवारों को इस योजना से लाभ हुआ है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने पटना सदर की तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता डीसीएलआर मैत्री सिंह को निलंबित कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग से की है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 32वीं जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता के व्यक्तिगत फॉयल स्पर्धा में हरियाणा के सचिन ने स्वर्ण पदक जीता है। एसएसबी के हिमेश सिंह ने रजत और मणिपुर के ओणम दिनेश तथा कंगबाम दिनेश ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 27 सालों बाद पटना में आयोजित हो रही प्रतियोगिता में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सिकंदराबाद में खेली जा रही 14वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में बिहार और कर्नाटक के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी, लेकिन ग्रुप मैचों में कम अंक के कारण बिहार की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने सीएचओ भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है फर्जीवाड़ा, सीएचओ भर्ती परीक्षा रद्द, 37 गिरफ्तार। पटना के ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर में की गई छेड़छाड़। दैनिक जागरण की सुर्खी है मानक पूरा नहीं करने वाली आईटीआई का पंजीकरण होगा रद्द। दैनिक भास्कर ने पटना हाईकोर्ट के एक निर्णय के हवाले से लिखा है आर्म्स लाइसेंस के लिए केवल जान का खतरा होना जरूरी नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ के 4,500 पदों के लिए आयोजित परीक्षा रद्द। ईओयू ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। प्रदेश में पैक्स के 5वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। 33 जिलों के 1098 पैक्स के लिए डाले जा रहे हैं वोट। यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को टीके की खुराक देने में बिहार देश भर में अव्वल। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।